मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। रौनकपुर नाम के एक राज्य में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा, तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। हो ना हो ये कोई भूतिया पेड़ है, तभी इसका रंग काला है। और देखो ये पेड़ 2 दिन में कितना बड़ा हो गया है। भाइयों, अगर ये पेड़ ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरे गांव को ढक लेगा। इसका कोई ना कोई जल्द उपाय करना होगा। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। इसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा बोले, हो ना हो ये पेड़ कोई जादू टोना वाला है। अगले सुबह राज दरबार में राजा ने घोषणा किया कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के दूंगा। यही नहीं, पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। अगले ही दिन गांव के एक किसान ने उस पेड़ को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन पेड़ नहीं कटा। राजा के सेनापति ने उस पेड़ को घोड़ों से खींचवाया, लेकिन पेड़ टस से मस ना हुआ। थक हार के राजा के मंत्री ने उस पेड़ में आग लगवाया, लेकिन पेड़ फिर भी नहीं जला। अब तो सबने कोशिश कर लिया, लेकिन पेड़ खत्म नहीं हुआ था। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूतिया पेड़ है। पंडित जी, आपको पता चला, उस भूतिया पेड़ को जो खत्म करेगा उसे राजा इनाम देगा, और राजा के मरने के बाद पूरा राजपाट उसी का हो जाएगा। आप कुछ करिए, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है भाई, मैं इस बारे में अपने गुरु जी से पता करता हूँ। देखता हूँ क्या हल हो सकता है इस समस्या का। पंडित अपने गुरु जी से मिलने के लिए निकल पड़ा। गुरु जी के पास पहुंचकर सारी बातें बताई। गुरु जी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? बेटा, तुम जाओ और राजा को बोलो कि पेड़ की चारों तरफ नमक डलवा दे। देखना वह पेड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पंडित राजमहल के लिए निकल लिया। राजमहल पहुंचकर बोला, महाराज, अगर आप उस पेड़ के चारों तरफ नमक डलवा दो तो वह पेड़ कुछ समय में खत्म हो जाएगा। राजा के आदेश पे सैनिकों ने नमक से भरा एक बैलगाड़ी ले गए और पेड़ के चारों तरफ नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस पंडित की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार पंडित खुश होकर अपने घर चला गया। अब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और उस गांव के मुखिया ने उस स्थान पे एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण करवाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके।
जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।